हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बीएनएस। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए लेक्चर 21, जिसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी सेक्शन 11। सेक्शन 10 मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अगर वो वीडियो मेरी अभी तक आपने नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक करके वो मेरी वीडियो वहाँ से देख सकते हैं। तो ये जो सेक्शन 11 है जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी, इसे हम पहले आईपीसी के सेक्शन 73 में पढ़ते थे, जिसे अब बीएनएस में थोड़ा आगे की तरफ पुश कर दिया गया है, और वो है सेक्शन 11 सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। तो इसमें बेसिकली हम पढ़ते हैं कि जो है जज साहब जो है अगर किसी ऑफेंडर को सज़ा सुनाते हैं तो रिगरस इम्प्रिजनमेंट के साथ साथ उसे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की भी सज़ा दे सकते हैं। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का मतलब मैं अगर आपको बताऊं तो इसको कह सकते हैं किसी को काल कोठरी में अकेले बंद करना। सॉलिटरी मतलब क्या होता है? अकेले, और कन्फाइनमेंट मतलब होता है कि उसको जो है उसका जो कमरा है वो चारों तरफ से बंद है और कोई उसके पास नहीं आ सकता, ना जेलर ना कांस्टेबल, कोई भी नहीं। उसे ना दिन का पता चलेगा, उसे ना रात का पता चलेगा, कुछ भी नहीं। तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जो है वो मेनली जो है ऑफेंडर को हीनियस क्राइम वाली सिचुएशन में दी जाती है। अगर किसी ऑफेंडर ने बहुत ही हीनियस क्राइम किया है तो उसे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की सज़ा सुनाई जाती है, लेकिन वो तभी दी जाती है जब उसे कौन सा इम्प्रिजनमेंट मिला है? रिगरस। ये बात आपको ध्यान रखना है। मैंने पहले भी आपके साथ सेक्शन में डिस्कस किया है। इम्प्रिजनमेंट 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है रिगरस और दूसरा होता है सिंपल। सिंपल इम्प्रिजनमेंट में क्या होता है कि सिर्फ उसे जेल की सज़ा काटनी होती है ऑफेंडर को, लेकिन रिगरस में क्या होता है कि सज़ा काटने के साथ साथ जो है ऑफेंडर को कड़ी मेहनत भी करना पड़ता है। उससे जेलर जो है किसी भी तरीके का काम करवा सकता है, जैसे पत्थर तुड़वाना, बाथरूम साफ करवाना, खाना बनवाना, या और भी बहुत तरीके के काम होते हैं जेल में जो कि रिगरस इम्प्रिजनमेंट में ऑफेंडर को करना पड़ता है। और इसके साथ साथ जो है जज साहब उसे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट भी दे सकते हैं, लेकिन इसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो कि सेक्शन में आप पढ़ेंगे। जैसे कि इसमें लिखा है कि ऑन द होल रिगरस इम्प्रिजनमेंट सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की सज़ा जो है वो 3 महीने से ज़्यादा नहीं दी जा सकती है। और 3 महीने भी कौन सी सिचुएशन में दी जाती है ये मैं आपको अभी पॉइंट वाइज बताऊंगी। तो ये जो पॉइंट ए है इसमें लिखा है कि अगर किसी को सज़ा मिली है रिगरस इम्प्रिजनमेंट की, अगर वो सज़ा उसकी 6 महीने से कम की है तो उसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की सज़ा 1 महीने से ज़्यादा की नहीं हो सकती। पॉइंट नंबर बी में ये कहा गया है कि अगर रिगरस इम्प्रिजनमेंट की सज़ा उसकी 1 साल से कम की है तो उसको 2 महीने से ज़्यादा की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की सज़ा नहीं हो सकती। और पॉइंट नंबर सी में ये कहा गया है कि अगर उसके रिगरस इम्प्रिजनमेंट की सज़ा 1 साल से ज़्यादा है तो उसको 3 महीने से ज़्यादा जो है जज साहब सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की सज़ा नहीं सुना सकते। तो ये जो है ऑन द होल कि 3 महीने से ज़्यादा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की सज़ा नहीं मिल सकती। अगर 6 महीने से कम है तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट 1 महीने का मिलेगा। अगर उसकी रिगरस इम्प्रिजनमेंट 6 महीने से ज़्यादा 1 साल से कम है तो उसे 2 महीने से ज़्यादा की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की सज़ा नहीं मिल सकती। और अगर 1 साल से ज़्यादा है उसकी रिगरस इम्प्रिजनमेंट ऑफेंडर की तो फिर उसको 3 महीने से ज़्यादा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की सज़ा नहीं मिल सकती। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।